क्या ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है जिससे आप हैप्पी रह सकें? द आंसर इज यस, देर इज ए प्रोसेस एंड आई हैव फॉलोड दैट प्रोसेस। मैंने उसको फॉलो किया है। इनफैक्ट जितने भी लोग खुश रहते हैं संसार में, वो जाने अनजाने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके लिए हम अपनी लाइफ को स्काई स्क्रैपर से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए आपकी लाइफ भी एक स्काई स्क्रैपर है, और अगर आपको एक स्काई स्क्रैपर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपको वो क्यों बनाना है, क्या पर्पज़ है आपको उसको बनाने का। इसी तरह से आपकी लाइफ का भी क्या पर्पज़ है, वो ऑलरेडी है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में दबा हुआ है। वहाँ से आपको निकालना है उसे। बचपन में आपके पास था वो, अगर आप अपने बचपन में जाएं तो आप उसे आसानी से पा सकते हैं कि क्या पर्पस था आपकी लाइफ का, क्या करना चाहते थे आप। बाद में तो आप क्या बन गए, दुनिया की देखम देख, वो अलग बात है। लेकिन आप तब क्या बनना चाहते थे, क्या आपकी इच्छाएं थी, क्या आपकी इंटेंस डिजायर्स थी, आज निकाल सकते हैं आप उसे, दोबारा से पा सकते हैं अपने पर्पस को। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने साथ जुड़ना है। आप कुछ देर तक शांति के साथ, शांत भाव से एक जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करके, और अपने आप से पूछना शुरू करें कि मैं क्यों आया हूं यहां पर, वाई आई हैव टेकन दिस बर्थ। मैंने किस पर्पज के लिए जन्म लिया है। जब आप पूछना शुरू करेंगे अपने आप से, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू होगा और उन्हें निकालना शुरू करेगा, उन सारी चीजों को जो दबी हुई है। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या ऐसा काम है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं बिना थके, खुशी खुशी? चाहे आपको रात को आधी नींद से उठा दिया जाए, आप खुशी खुशी वो काम करेंगे बिना थके, जिसके लिए आपको मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छा से यू विल लव टू डू दैट वर्क। उसे निकालिए। आप जब अपने साथ जुड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप क्या चाहते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कुछ दिन बैठिए आप थोड़ा थोड़ा अपने साथ, क्योंकि वो बहुत नीचे दबा हुआ है, और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ का पर्पज क्या है। और जब वो पता लग जाएगा तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, सही है या गलत है। तो सबसे पहला काम है आपको अपने लाइफ का पर्पज जानना है। एक बार आपको अपनी लाइफ का पर्पज जब पता लग गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसी का ही फर्स्ट स्टेप का ही सेकंड पार्ट है। और लाइफ के पर्पज के लिए चलो मैं आपके लिए एक मेडिटेशन भी बना दूंगा। आगे के वीडियो में मैं एक मेडिटेशन प्लान करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए उस पर्पज को निकालना आसान हो जाए। तो एक बार आपने वो पर्पज निकाला, तब आप अपने गोल्स बनाएंगे लाइफ के। वो आपके हेल्थ के गोल्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, आपके सेल्फ गोल्स हो सकते हैं, जो भी है आपके मेंटल हेल्थ के हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ के हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के, फाइनेंस के, और अपने खुद के लिए। तो ये आप गोल्स अपने बनाएंगे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। क्योंकि सबसे पहले आप स्काई स्क्रैपर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और जब आप ये गोल्स बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। सो यू आर मेकिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ योर हैप्पी लाइफ। तो जब आप ये कर लें, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड स्टेप पर आएंगे। एक बार स्काई स्क्रैपर का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फाउंडेशन बनाना। क्योंकि इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाना है तो फाउंडेशन भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब आप अपनी लाइफ की फाउंडेशन बनाएंगे, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाएंगे। स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, क्लियर ऑल द मेंटल गार्बेज। आपके माइंड में जो भी कूड़ा पड़ा है, जो भी नेगेटिविटी पड़ी है, उसे बाहर फेंक दें। पास्ट के कुछ पेन्स हैं, फोबियाज हैं, गिल्ट है, सब बाहर निकालें। उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। तो आप इसे करना शुरू करें, सारा मेंटल गार्बेज निकाल दें। एक बार जब मेंटल गार्बेज निकल गया, तब आप
नेगेटिव बिलीव्स भी साथ साथ ही निकाल दें, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ये निकालने के बाद आप अपना माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करें, ताकि जो आपका माइंड कर रहा है वही आपकी बॉडी कर रही है। दोनों में एक रूपता है, दोनों में अलाइनमेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये करने के बाद आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। अब जब एक बार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो गई, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्काई स्क्रैपर की आपकी फाउंडेशन तैयार हो गई। अब आपको बिल्ड करना है, पूरा स्काई स्क्रैपर बनाना है, यानी कि आपको अपनी हैप्पी लाइफ का निर्माण करना है। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि कई बार हम लाइफ में प्रॉब्लम से डर जाते हैं, क्योंकि अपनी सेल्फ इमेज हमने इतनी छोटी सी कर रखी होती है। अगर उसे बड़ा करना है तो क्या होगा, कैसे करना है? अगर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है तो क्या करना होगा? बचपन में हम एक गेम खेलते थे, अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करते थे और अपने फ्रेंड्स को कहते थे इस लाइन को छोटा करके दिखाओ बिना रब किए। तो प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही है, यही लाइन है, इसे हम छोटा नहीं कर सकते, पर हम अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं। तब भी हम यही करते थे, एक बड़ी लाइन ड्रॉ करते थे, ये अपने आप छोटी हो जाती थी। तो सेल्फ इमेज को हम अपनी इतना बड़ा कर दें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसे लगे और हम इनको आराम से क्रॉस कर सकें। इसके बाद आप अपनी लाइफ को बनाएंगे, अपने फ्यूचर को बनाएंगे, बिकॉज सब कुछ पहले आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, माइंड में मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद चीजें बाहर होती हैं। फर्स्ट इट इज मैनिफेस्टेड इन योर माइंड, देन इट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। सो पहले अपने माइंड में पूरा फ्यूचर अपना बना लेंगे, ब्राइट फ्यूचर। मैंने एक एक्सरसाइज भी पहले दी हुई है कि कैसे अपने ब्राइट फ्यूचर को बनाना है, उसे भी देख सकते हैं। आप एक एक माइलस्टोन के साथ बनाएंगे कि आपको हर माइलस्टोन पे क्या क्या अचीव करना है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट। इस एक्सरसाइज को करेंगे, और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा आपको वो आउटकम अचीव करने के लिए। और जब आप इस आउटकम को अचीव करेंगे, और यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अब आप अपनी डायरेक्शन में हैं। सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू अगर आप अपने ड्रीम्स की डायरेक्शन में, अपने डिजायर्स की डायरेक्शन में। तो ये काम अगर आप कर लेंगे, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। पहला स्टेप है आपको पर्पस ढूंढना है और उस पर्पस के साथ अलाइन करते हुए अपने गोल्स बनाने हैं। दूसरा स्टेप है आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें आपको अपना मेंटल गार्बेज क्लियर करना है, नेगेटिव बिलीव्स हटानी है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। और तीसरा स्टेप है आपको अपनी सेल्फ इमेज बढ़ानी है, बड़ा करनी है, विच इज़ बेसिकली आप यहाँ पर टेक ऑफ कर रहे हैं, अपनी बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और उसके साथ आपको अपने फ्यूचर के पैटर्न्स बनाने हैं अपने माइंड में। यू नीड टू क्रिएट द पैटर्न्स ऑफ फ्यूचर इन योर माइंड। तो ये स्टेप आप कर लेंगे तो आप देखेंगे यू विल बी इंजॉइंग ए हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस।